हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के सबसे सिलेक्टेड और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूँ। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 200 तक के टॉप क्वेश्चंस को मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो आज हम देखते हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य के निचोड़ का पार्ट नंबर 3। मैं इस पूरे सीरीज में आपको टॉप 1000 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा और ये 1000 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सिलेक्टेड होंगे और आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसका जो आंसर होगा ये होगा 22 भाषाओं को। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 202। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी है। इसका जो आंसर होगा पहला है संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी, है ना। यह नई 4 भाषाएं शामिल की गई है संविधान में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 203। संसद से सड़क तक जो एक काव्य संग्रह है के रचयिताकार कौन है। ये है सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। यह इसके रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 204। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है। इसका जो आंसर होगा तेलुगु। चलिए चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 205। चलिए यहाँ देखते हैं 205 नंबर क्वेश्चन क्या है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। ये है रामधारी सिंह दिनकर की रचना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। ये सब क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 206। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, इस पंक्ति की रचयिता कौन है। मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये कौन से है, किसके रचयिता। तो यह है मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 207। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। यह लिखी राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 208 क्या है। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं या बिहारी विवाद को जन्म दिया। ये दिया मिश्र बंधु, ठीक है। और ये किस में दिया, हिंदी नवरत्न में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 209 देखते हैं। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की। तो सबसे पहले फाहियान ने की थी, ठीक है, विदेशी यात्रा, ठीक है। चलिए भारत की ओर आगे बढ़ते हैं 210। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा। तो ये कहा था यूनान वासियों ने, ठीक है। यूनानियों ने ही सबसे पहले भारत को इंडिया कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। ये सब क्वेश्चंस सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई है, इसीलिए स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 211। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है। तो ये हुआ है सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में, ठीक है। सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 212। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो ये है कबीर, ठीक है, कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद है 213। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। जिसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्नय, ठीक है। ये है इसका फुल नेम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे। ये किसके थे, भूमध्य सागरीय लोग थे, ठीक है। भूमध्य सागरीय के, है ना, क्षेत्र के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सिकंदर का सेनापति कौन था। तो ये था सेलुकस निकेटर, है ना। यह सिकंदर का सेनापति था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन और को। क्वेश्चन नंबर 216 क्या है। सिकंदर का शिष्य था कौन, अरस्तु। सिकंदर किसका शिष्य था, तो अरस्तु का शिष्य था, है ना, सिकंदर। यानी कि सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे, ठीक है। चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको उल्टा करके भी। चलिए देखते हैं आगे और देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 217। सिद्धों की उद्धृत
रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? इसका जो आंसर होगा देश भाषा मिश्रित अभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 218 यानी कि 218। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल। ये पंक्ति किस रचनाकार की है? ये है सूरदास की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 219 सुभाष सुभाषित वली के लेखक कौन है? सुभाषित वली के लेखक कौन है? ये है मयूर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 220 सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था या करवाया था? ये किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 221 सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? ये है अमृतलाल नागर। ठीक है, सुहाग के नुपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 222 सूरदास के गुरु कौन थे? ये थे वल्लभाचार्य। ठीक है, कौन थे? वल्लभाचार्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इसको अच्छे से देखिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 223 तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? ये है रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, ये तुलसीदास का ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 224 यानी कि 224 तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो श्री राम जी का। ठीक है, प्रभु श्री राम जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। 225 तोड़ती पत्थर जो एक कविता संग्रह है कि कवि कौन है? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 226 त्यागपत्र उपन्यास है, किसकी रचना है? ये है जैनेन्द्र कुमार की। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 227 तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? ये है थार्थवादी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसमें आपको मैं टॉप 100 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए इसीलिए इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 228 दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, कौन है? राहुल सांकृत्यायन। चलिए क्वेश्चन नंबर 229 रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त है? ये है भक्ति रस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है 230 नंबर क्वेश्चन दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस पंक्ति के रचयिता कौन का नाम क्या है? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इस पंक्ति के रचयिता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 232 देखन जो पाऊँ तो पठाऊ जमलोक हाथ दूजो न लगाऊ वार करो एक ही करो। ये पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? ये है नाभादास के द्वारा। ठीक है, नाभादास ने इस पंक्ति को रचना की है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 233 देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि को ही देवताओं की लिपि कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, इसीलिए हम जानते हैं ना कि देववाणी किसको बोलते हैं? दीवानी भाषा कौन सी है? ये है संस्कृत। इसीलिए देवनागरी लिपि है ना, हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि यह देवताओं की लिपि है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 234 देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे रखते हैं क्वेश्चन नंबर 235 जब जब होई धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ये है तुलसीदास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन को। उसके बाद 236 क्वेश्चन देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आगरा में। ठीक है, यूपी आगरा में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए 237 देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? वो है नागालैंड की। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से
238 नंबर क्वेश्चन, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो ये है सरहप्पा, ठीक है, इसको बोलते हैं, पूरा नाम है सिद्ध सरहप्पा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 239, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो ये हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 240, ध्रुव स्वामिनी जो एक नाटक है की रचयिता कौन है? ये है जयशंकर प्रसाद, इस ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 241 नंबर क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? ये है प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं 242, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ये है जायसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 243, नर की और नल की नीर की गति एक ही करी ज्यो, जेतो नीचो हे चले तेतो ऊंचो होई, इस पंक्ति की रचयिता कौन है? ये है बिहारी लाल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 244, नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? ये है मक्खन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 245, नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? ये है अंग्रेजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 246, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ठीक है। नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो किस लिए प्रसिद्ध था? वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 247, निराला ने के राम तुलसीदास के नाम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है, यह कथन किस? चल लगते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 247 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 247, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? ये है डॉक्टर रामविलास शर्मा का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन को। 248 नंबर क्वेश्चन, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को क्रांतिकारी कवि के रूप में जानते हैं या माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। 249 नंबर क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? ये है कबीरदास, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 250, पंचवटी कौन सा समास है? ये है द्विगु समास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 251, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? ये है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, निशा निमंत्रण के रचनाकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 252, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पीर पीरा सम नहीं अधमाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये है तुलसीदास, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 253, पल्लव के रचयिता कौन है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत, पल्लव के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 254, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो ये है देवसेना, ठीक है। चलिए आगे बात, देवसेना ने ये बात कही थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 255, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन, ठीक है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद है 256 नंबर क्वेश्चन, पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो यह था शिकार करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 257 नंबर, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो यह है खड़ी बोली से इसका निकटतम संबंध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 258 नंबर क्वेश्चन, बिहारी किस काल के कवि थे? तो बिहारी रीति काल के कवि थे, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। चलिए अब देखते हैं आगे, समझते हैं और सारे क्वेश्चंस को। इसमें मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और प्रत्येक सीरीज में मैं आपको प्रत्येक पार्ट में आपको मैं टॉप 100 क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। कुल मिलाकर आपको टॉप 1000 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 258,
बिहारी किस काल के कवि थे? तो ये थे रीति काल के कवि थे बिहारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 259 नंबर क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 260, बुंदेली हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, सब जानते होंगे इनके बारे में। चलिए, बहुत ही फेमस यह लेखिका के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 261 नंबर क्वेश्चन, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? ये था मतीराम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 262, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? ते है सुरती मिश्र। ठीक है, बैताल पचीसी के ये रचनाकार है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 263, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 264, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन है थे? तो ये थे नाभादास। ठीक है, जो भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता था, इसके रचयिता कौन है इस पंक्ति के? तो नाभादास है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 265, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कालिदास को। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद है 266 भारत की प्राचीनतम भाषा क्या है? संस्कृत। देव भाषा, देववाणी भाषा, ठीक है, आदि भाषा, सब सही भाषाओं की जननी संस्कृत को ही बोली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 267, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 268, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? ते है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, वह भारत के प्रथम राष्ट्र कवि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 269, भारत भारती जो एक काव्य संग्रह है के रचनाकार कौन है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं और अगला क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 नंबर क्वेश्चन, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसके कराया था? तो सबसे पहले भारत में शिलालेखों का प्रचलन जो कराया था वो कराया था अशोक ने, यानी कि अशोक महान ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 271, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी, यह किस महापुरुष की अनमोल वचन है? तो ये है डॉक्टर कामिल बुल्के की। ठीक है, याद रखिएगा आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 272 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? तो इंडो आर्यन। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला है ना यह भाषाई समूह है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 273, भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? तो चीनी तिब्बती सबसे कम बोली जाती है, जबकि इंडो आर्यन सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, ये दोनों को याद रखिएगा। चलिए, सबसे ज़्यादा बोले इंडो आर्यन, सबसे कम बोले चीनी तिब्बती। चलिए क्वेश्चन नंबर 274, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है हिंदी, और इसकी जो लिपि है देवनागरी लिपि है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चन। उसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 275 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? ते है मिलिंद पानहो। क्या है? मिलिंद पानहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 नंबर, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो ये भागा गया है 4 प्रमुख भागों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 277, भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो ये है मराठी, ये द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 278 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है राजभाषा। ठीक है, यानी कि हिंदी भारत की राजभाषा है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है भारत की, है ना, और न ही मातृभाषा हिंदी है, सिर्फ और सिर्फ राजभाषा ही हिंदी है भारत की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 279 नंबर, भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप में का हिस्सा है? तो ये है नाटक साहित्य का भाग है एक, ठीक है, यानी कि उसका हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 280 नंबर क्वेश्चन, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये किया था अमीर खुसरो ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 281, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? ये है निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 282, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 283 क्वेश्चन, भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? ये है शिव राज भूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 284, भूषण किस रस के कवि हैं? तो ये है वीर रस के कवि भूषण है। क्वेश्चन देखते हैं आगे। 285, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो ये है मंगलसूत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चन को। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 286 नंबर क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। क्या बोला गया है? प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो ये बनाया है कृष्ण भक्ति का शाखा, ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 287, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये है प्रेमचंद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 288, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया पिंगल भाषा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा क्या है इसका नाम? पिंगल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 289, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 290, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था चावल का, ठीक है। इसमें चावल भी था, जौ भी था, लेकिन चावल को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। अब देखते हैं क्वेश्चंस को, यहाँ देखिए यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 291, प्राचीन का विलोम क्या है? तो क्या है? अप्राचीन। क्या है? अप्राचीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 292, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बाँस शमानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये है रैदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 293, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो ये है नरेंद्र शर्मा, ठीक है, प्रभात फेरी के रचनाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 294, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? तो यह है मुल्ला दाऊद, ठीक है, याद रखिएगा। कौन? प्रमुख या प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 295, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का, ठीक है। उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 296, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को, ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 297, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है चंद्रवरदाई, ठीक है। चलिए आगे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 298, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो ये है लल्लू लाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 299, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई, ये देखे थे अभी, ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 300, पूस की रात जो एक कहानी है के रचनाकार कौन है? तो ये है प्रेमचंद। तो यहाँ पे आपका टॉप सेलेक्टेड 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और ये पार्ट 3 भी समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को बेसिक से और हाई लेवल तक पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।